गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम एक्सरसाइज 14.1 का थर्ड पार्ट बताने जा रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 13 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहते हैं एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 120 स्क्वायर सेंटीमीटर है और आधार 16 सेंटीमीटर है, तो उसका शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। तो माना शीर्षलंब की माप x है, ये शीर्षलंब होता है जो इसकी ऊंचाई भी कहलाती है, और ये इसका आधार होता है 16 सेंटीमीटर है, और यहाँ x मान लिया है हमने। ये देखते हैं आगे। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा शीर्षलंब, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो क्षेत्रफल हमें गिवन है उसमें प्रश्न में ही 120 स्क्वायर सेंटीमीटर यहाँ लिखेंगे, बराबर आधार 16 है इंटू शीर्षलंब x, तो 16 गुणा x। तो यहाँ x बराबर 16 का हम भाग लगाएंगे 120 में, 120/16, और इनको डिवाइड करते जाएंगे 2 के टेबल से, तो ये 15/2 आ गया। तो x इक्वल टू 15/2 को जब डिवाइड करके निकालेंगे 7.5 सेंटीमीटर आएगा। तो शीर्षलंब की माप 7.5 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित मापों से खेतों का मानचित्र खींचकर क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका हमने खा नंबर भाग लिया है, तो खा नंबर देखते हैं। तो उसमें जो डायग्राम दिया हुआ है उसमें एक खाका बना हुआ है मानचित्र खींचने के लिए। तो उसके अकॉर्डिंग हमने ABCDE आकृति का क्षेत्रफल निकाला है, जो ABCD खेत है उसका क्षेत्रफल निकाला है। तो उसमें ये सभी आकृतियाँ बन रही हैं जो हम अभी पीछे वाले अगले वाले पेज पर आपको बताएंगे। तो पहले हम आपको वो फिगर दिखा देते हैं। ये खेत का मानचित्र है जो कि आपको बुक में दिए हुए निर्देशों से बनाना होगा। बुक में जो खा नंबर में दिया हुआ है प्रश्न, उसमें लिखा हुआ है कि ए से ई वाला पॉइंट तो यहाँ से 50 मीटर दूर है, और ए से 100 मीटर दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट है, फिर उसके बाद 200 वाला है, फिर 300 वाला, फिर 400 वाला, और डी तक है ऐसे ही। तो पहले हम ए से, अगर नेक्स्ट पॉइंट P मान लिया हमने, मान लीजिए BCD भी माना जा सकता है, तो A से P पॉइंट तक हमने 100 मीटर दूरी तक इसको ले लिया। मान लिया पैमाने में 25 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लिया, तो हमने 4 सेंटीमीटर की यहाँ तक खींच ली। और ये इसकी ऊंचाई या फिर कहें इसकी लंबवत दूरी 50 मीटर, यानी कि पैमाने में 2 सेंटीमीटर के बराबर दूरी ले ली, क्योंकि हमने 25 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर माना हुआ है, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको खींचेंगे। उसके बाद फिर 200 आता है, 200 मीटर, तो फिर इसका मतलब 100 मीटर और बढ़ाना है, Q पॉइंट आ गया। अब इधर को 75B लिखा हुआ है, तो 75B पॉइंट इधर 75 मीटर की दूरी पर रहेगा। फिर आगे ये 300 मीटर पर बढ़ जाता है, तो 100 मीटर और बढ़ाएंगे, इसको R पॉइंट पर आ जाएगा। दैट मीन्स यहाँ R आ गया। अब R से C की दूरी यहाँ पर 50 मीटर दी हुई है, तो हम 2 सेंटीमीटर की दूरी पर यहाँ पर ये लंबवत दूरी इसकी लिख लेंगे, यहाँ पर इसको बना देंगे लंबवत। और फिर उसके बाद 400 मीटर तक है, तो फिर हमने 100 इसमें और बढ़ा दिया, 400 हो गया, यहाँ तक D पॉइंट आ गया। और अब इनको हम बारी बारी से मिलाएंगे। नीचे A से पहले हम E को या इधर से मिला लेते हैं। A से पहले B को मिला लेते हैं, B को फिर C से मिलाएंगे, C को फिर हम D से मिलाएंगे, फिर वापस लौट के E पे मिलाएंगे, फिर E को फाइनली A से मिला देंगे। और इस तरह से ये पूरा इसका मानचित्र तैयार हो गया। अब इसमें एक ये ट्रायंगल APE बन रहा है, एक ट्रायंगल ABQ बन रहा है, एक ये ट्रेपेजियम यानी कि समलंब BQRC बन रहा है, एक CRD ट्रायंगल बन रहा है, और एक ये ट्रायंगल PED बन रहा है। तो कुल मिलाकर इसमें 1 2 3 4 तो ट्रायंगल हैं और एक समलंब है। तो इन सब का अगर हम एडिशन कर दें, इन सब का पहले क्षेत्रफल निकालने के बाद उनको जोड़ दें, तो इस पूरे मानचित्र का यानी कि इस पूरे खेत का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। तो यही हमने क्वेश्चन में किया है। पहले इन सब का क्षेत्रफल हमने उसमें लिखा है, और फिर उनको बाद में निकाला है, फिर ऐड किया है। अभी दिखाते हैं पीछे। जैसा कि मैंने आपको मानचित्र में बताया था, ABCDE का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AQB का क्षेत्रफल प्लस समलंब BCRQ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज CRD का क्षेत्रफल प्लस
त्रिभुज DPE का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज APE का क्षेत्रफल। आप मानचित्र में चेक कर सकते हैं, इसमें ये 4 त्रिभुज हो गए और एक समलंब, ये 5 आकृतियों का क्षेत्रफल ऐड करने के बाद हमें खेत का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिभुज AQB का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिभुज AQB का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा QA गुणा BQ। तो अभी चित्र में दोबारा देखते हैं। हम पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। ये त्रिभुज है त्रिभुज AQB, यानी कि ये वाला, ये पूरा त्रिभुज का हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं यहाँ से यहाँ तक। तो ये इसका आधार है QA और ये इसकी लंबवत दूरी है या फिर ऊंचाई है इसकी। तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, तो 1/2 गुणा QA गुणा QB। तो इनका हम QA लिखेंगे तो QA हो गई 100 + 100 200, तो 1/2 गुणा 200 गुणा 75। तो अब इसको निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा। अभी इसको भी हम दिखाते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी मानचित्र में समझाया, 1/2 गुणा QA इंटू BQ। QA हमारा 100 + 100 200 था, इंटू ये 75 था जो लंबवत दूरी थी यानी ऊंचाई त्रिभुज की। तो 1/2 से 200 को काटेंगे 100 बार, 100 का 75 में गुणा करेंगे 7500 स्क्वायर मीटर, यानी कि जो त्रिभुज AQB था उसका क्षेत्रफल 7500 स्क्वायर मीटर आया। अब हम अन्य आकृतियों का भी निकालेंगे। दूसरी आकृति समलंब DCRQ का क्षेत्रफल। समलंब ये है DCRQ, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो ये होता है 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योग। तो समांतर भुजाएं इसमें ये और ये रहेंगी, क्योंकि ये लंबवत दूरियां हैं जो कि एक ही रेखा पर खींची गई हैं लंबवत दूरियां, तो ये निश्चय ही समांतर होंगी। तो इसलिए हम इनको लेते हैं। तो 1/2 गुणा BQ + RC, BQ + RC इंटू इनके बीच की लंबवत दूरी यानी कि QR यहाँ लिख दिया। तो QR 100 है और दोनों समांतर भुजाएं जो थे 75 और 50 हैं, इनको ऐड करके यहाँ 125 हो गया। और 1/2 से हमने 100 को काटा 50 बार, तो 125 गुणा 50 6250 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल आया। अब त्रिभुज CRD का क्षेत्रफल, त्रिभुज CRD ये वाला त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। तो 1/2 गुणा आधार इसका RC है ये, और ऊंचाई इसकी ये है DR। तो 1/2 गुणा आधार 50 और ऊंचाई 100। तो 1/2 गुणा 50 गुणा 100, 2 से 100 को काटेंगे 50 और 50 से 50 में गुणा करेंगे 2500 स्क्वायर मीटर इसका क्षेत्रफल आया। नेक्स्ट त्रिभुज DPE का क्षेत्रफल। त्रिभुज DPE ये है बड़ा सा जो त्रिभुज बना हुआ है, त्रिभुज DPE ये यहाँ से लेकर यहाँ तक काफ़ी बड़ा है। त्रिभुज DPE का क्षेत्रफल 1/2 गुणा PE यानी आधार इंटू ये यहाँ से यहाँ तक पूरी ऊंचाई। तो 1/2 गुणा EP इंटू DP, EP इंटू DP। तो EP तो 50 है ये लिखा हुआ है, और DP यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 100 + 100 + 100, 3 बार 100 को ऐड करेंगे 300 हो गया। 2 से 300 को काटेंगे 150 बार, 150 का 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 7500 स्क्वायर मीटर आ गया। अब इसका 5th पार्ट, दैट मीन्स त्रिभुज APE का क्षेत्रफल। अब लास्ट त्रिभुज ये बचता है APE। त्रिभुज APE का नीचे इसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा EP यानी आधार इंटू ऊंचाई AP। हम आधार इसको या ऊंचाई इसको या ऊंचाई इसको आधार इसको कैसे भी मान सकते हैं। तो 1/2 इंटू EP इंटू AP। तो 1/2 गुणा 50 लिखा है ऊंचाई की जगह पर या आधार की जगह पर, इंटू 100 ये आधार। तो इसको 2 से 100 को काटेंगे 50 बार, 50 से 50 में मल्टीप्लाई करेंगे 2500 स्क्वायर मीटर आ गया। अब जैसे कि हमने पिछले पेज पर लिखा था त्रिभुज, सबसे पहले जो लिखा था कि ABCDE खेत का क्षेत्रफल बराबर वो सभी आकृतियाँ जिसमें हमने लिखी थी कि 5 आकृतियों का जो प्लस किया था, उसमें सबसे पहले जो पहली आकृति थी उसका क्षेत्रफल लिखा, फिर दूसरी आकृति का, फिर तीसरी का, चौथी का, पाँचवीं का। ये त्रिभुज पहले ये था, ये वाला ABQ का क्षेत्रफल जो निकाला था वो लिखा, फिर उससे ऊपर वाला ये आकृति जो थी समलंब उसका क्षेत्रफल लिखा, फिर अन्य आकृतियाँ जो थी तीनों त्रिभुज उनके क्षेत्रफल लिखे, और सभी आकृतियों के क्षेत्रफलों को जोड़ने के बाद हमें उत्तर मिलता है 26,250 स्क्वायर मीटर, यानी कि पूरे खेत ABCDE का क्षेत्रफल 26,250 स्क्वायर मीटर है। इसी प्रकार से हमें अन्य क्वेश्चंस को भी करना है। फिर इसका 15 का नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है खेत का मानचित्र वाला, वो भी आपको इसी तरह से करना है। उसमें भी आपको एक आपको पैमाना मानना होगा कि कितने मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। 25 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर आप मान सकते हैं, या 50 मीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान सकते हैं, जो भी सुविधाजनक हो। और आप
उसके द्वारा मानचित्र पहले बनाएं और फिर उसको सॉल्व करें। थैंक यू वेरी मच।